महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई पर चुनाव आयोग ने फैसला दिया। आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिया। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के आधिकारिक तौर पर मानी जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को सिर्फ इतना नहीं बल्कि और भी झटके लगे हैं। इसके अलावा बड़ा झटका क्या लगा है वो मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में। दरअसल शिवसेना का नाम और धनुष बाण गवा देने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए एक और टेंशन वाली खबर है। चुनाव आयोग ने एक और अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम और इसका मशाल चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का हक सिर्फ महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा उपचुनाव तक ही रहेगा। 26 फरवरी को पुणे की कस्बा पेठ और पिंपरी चिंचवड़ की चिंचवड़ सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है। 26 फरवरी के बाद ठाकरे गुट ये नाम और निशान भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। समता पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम और मशाल चुनाव चिन्ह तत्काल के लिए दिया था। 26 फरवरी के बाद उद्धव ठाकरे को अब इस नाम और निशान के इस्तेमाल की भी छूट नहीं रहेगी। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक ठाकरे गुट को नए नाम और निशान के लिए एक बार फिर चुनाव आयोग से अपील करनी होगी और नए प्रस्ताव भेजने होंगे। उद्धव ठाकरे से मशाल चिन्ह भी छिन जाने के लिए एक और बड़ा आधार यह है कि समता पार्टी ने एक बार फिर मशाल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताया है। समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश झा ने केंद्रीय चुनाव आयोग को फिर से चिट्ठी लिखी है। समता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मशाल चिन्ह की मांग की। कैलाश झा की मांग है कि यह चुनाव चिन्ह उनकी पार्टी का था, इसलिए उन्हें यह चिन्ह वापस कर दिया जाए। समता पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि उसके कल के फैसले के बाद यह चुनाव चिन्ह फिर समता पार्टी को देने में कोई समस्या बाकी नहीं रही है। दरअसल मशाल चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे को दिए जाने की सबसे बड़ी वजह थी कि दिवंगत विधायक रमेश लटके के निधन के बाद अंधेरी विधानसभा का उपचुनाव होना था। शिवसेना के नाम और निशान पर ठाकरे और शिंदे गुट दोनों का दावा था। ऐसे में ठाकरे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने पर कई सवाल थे। इसीलिए तत्काल के लिए चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट को मशाल चिन्ह और शिंदे गुट को तलवार और ढाल चिन्ह इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। अब अगर समता पार्टी का दावा मजबूत हुआ तो फिर उद्धव के हाथ से मशाल भी जाएगी, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने एक उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को एक नाम और एक चुनाव चिन्ह दिया था, जो कि स्थायी नहीं है। अब उद्धव ठाकरे गुट कम से कम जो नाम और चुनाव चिन्ह मिला है उसको ही स्थायी रखने के लिए प्रयास करेगा। शरद पवार ने भी कहा है कि यह चुनाव आयोग का फैसला है, एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती है, इसे स्वीकार करें, नया चुनाव चिन्ह ले लें। इसका पुराने चुनाव चिन्ह के चले जाने का कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग इसे स्वीकार करेंगे। ये अगले 15-30 दिनों तक चर्चा में रहता है, बस इतना ही है। शरद पवार ने कांग्रेस का किस तरह से सिंबल बदला था, 2 बैलों का जोड़ा था और उसके बाद में हाथ का पंजा मिल गया था, तो ये कहानी भी शरद पवार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए सिंबल को उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे उन्होंने कांग्रेस के नए सिंबल को स्वीकार किया था। शरद पवार ने कहा कि मुझे याद है इंदिरा जी को भी इस स्थिति से गुजरना पड़ा था। कांग्रेस के पास जुए के साथ 2 बैल का प्रतीक हुआ करता था, बाद में उन्होंने इसे खो दिया था, हाथ को एक नए प्रतीक के रूप में अपनाया गया और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह लोग उद्धव ठाकरे को भी स्वीकार कर लेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम शिवसेना, चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित कर दिया। यानी शिवसेना किसकी है? धनुष बाण वाली, जो बाला साहब ने बनाई थी, एकनाथ शिंदे की। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। असली शिवसेना, अगर आप इसको ब्रांड शिवसेना जो है वो तो अब शिंदे के साथ में है, लेकिन ठाकरे सरनेम और बाला साहब की विरासत किसके पास है, जनता को तय करना है। इस बात का कॉन्फिडेंस जो है वो संजय राउत भी दिखा रहे हैं, शरद पवार भी एक तरह से सांत्वना देते दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में है ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि इस बीच उद्धव गुट के शिवसेना समर्थक उद्धव के घर के बाहर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे, उद्धव के समर्थन में नारेबाजी की। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अपने कार्यकर्ताओं पर नाज करने वाले उद्धव ठाकरे के समर्थन में सिर्फ मुट्ठी भर ही कार्यकर्ता दिखाई दिए, जिस पर शिंदे गुट ने कहा कि जो आए थे वो भाड़े के लोग थे, असली शिव सैनिक अब हमारे पास हैं। लेकिन इन सब के बीच में उद्धव के लिए सबसे ज्यादा चुनौती यह है कि किसी भी हाल में पहले अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम बचाए, क्योंकि अभी इस पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। इस सब के बीच में 2 बड़े संकट हैं जो उद्धव ठाकरे पर छाए हुए हैं और ये बहुत गंभीर है। पहला संकट यह है कि मशाल चुनाव चिन्ह और जो अस्थायी नाम मिला था वो भी हाथ से जा सकता है। लेकिन दूसरा बड़ा संकट ये है कि कई ऐसे लोग जो इंतजार कर रहे थे कि असली शिवसेना किसकी होगी, उसके बाद में तय किया जाएगा कि शिवसेना में बने रहना है तो किसके साथ जाएं। अब अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के कई ऐसे चेहरे जो इंतजार कर रहे थे कि असली शिवसेना की लड़ाई कौन जीतेगा,
बहुत मुमकिन है वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दें। और विश्वास करिए, कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, कई बड़े दिग्गज और करीबी नाम हो सकते हैं जो फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।